ये वही है ना जो अरकान असेंबली को बाहर बैठ के मुशरिक कहता था ये शिरक कर रहे हैं, और अंदर बैठ के उनको खरीदने की कोशिशें कर रहा था। शुक्र कर रहा था कि अल्लाह ने मेरी जंजीरें खोल दी हैं, मैं खुलकर करूंगा। फिर उसको अमरीकी साजिश बना दिया। ने सब कुछ बताया, सिर्फ ये बताना भूल गया कि इमरान खुद किसके कंधों पे बैठ के आया। देखा परवेज लाई चोर तो है, ठेकेदार ने भी कह दिया आके कि जी इन्होंने इतने करोड़ रुपया खा लिया मेरे से, इतना करोड़ लो लिया। करप्ट आदमी है जिसको खुद इमरान खान कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इलेक्शंस करवाने से खौफज़दा है। सर, अगर फ़ौज वाकई खौफज़दा है तो क्यों खौफज़दा है? लेकिन मेरा वैसे आपसे सवाल ये है कि ये क्यों कभी दहशतगर्दी के मामले में और कभी इलेक्शंस के मामले में फ़ौज को क्यों घसीटा जाता है? इदारों को क्यों किसी भी मामले में ज़िम्मेदार ठहराया पता जाता है? नहीं, फौज ने शायद इलेक्शन लड़ना होगा इसलिए। मैं यही होगा। ये तो उस बच्चे की तरह है कि जो बहन भाइयों को पहले मारता है, फिर खुद ही जाके अम्मी को शिकायत भी करना शुरू हो जाता है। कह देखो जी, ए मेरे नाल लड़े है, पहले ही मैं बता दूं इसको। ए वजीर आजम की कुर्सी बैठा था, कहता मुझे उतारा ना तो मैं सबसे ज़्यादा शोर मचाऊंगा, देखना मैं बड़ा तंग करूंगा। और फिर उसने तंग किया। बहरहाल ये वही है ना जो अरकान असेंबली को बाहर बैठ के मुशरिक कहता था ये शिरक कर रहे हैं, और अंदर बैठ के उनको खरीदने की कोशिशें कर रहा था, बोलियां लगा रहा था। याद करें इसकी ऑडियो आपको जो मिल गई। कभी मीर जाफ़र कहता है उनको, कभी मीर सादिक कहता है। फिर अदम एतमाद आने पे शुक्र कर रहा था कि अल्लाह ने मेरी जंजीरें खोल दी हैं, मैं खुलकर करूँगा। फिर उसको अमरीकी साजिश बना दिया। फिर अमेरिका से उसको जनरल बाजवा की साजिश बना दिया। फिर जनरल बाजवा से मोहसिन नकवी की साजिश बना दिया। और फिर वो अजीब अजीब बातें, ऐसी किताब ही लिखी जा सकती है। देखें ना, अब उसने जो इंटरव्यू दिया, हर मसले का जिम्मेदार उसने फ़ौज को उसमें ठहराया। अब उसके मुताबिक दहशतगर्दी बढ़ने की वजह भी फ़ौज है। सब कुछ इमरान ने सब कुछ बताया, सिर्फ ये बताना भूल गया कि इमरान खुद किसके कंधों पे बैठ के आया था। और फिर वो बताना भूल गया कि उसने अपने दौरे इक़्तिदार में दहशतगर्दों को कैसे पनाह दी और उनको सेटल करवाया और उनको पैसे दिए, उनको घर दिए। वो ये बताना भूल गया कि दहशतगर्दों के दफ्तर खोल कौन रहा था पाकिस्तान में। वो ये बताना भूल गया कि कैसे उसकी पार्टी के लोगों ने जीएचक्यू और मिलिट्री की तनसीबात पे हमले भी किए। वो सारी बातें, उसको एमनीजिया का अटैक जब होता है तो मतलब की बातें याद रह जाती हैं, दूसरी बातें वो भूल जाता है। छोड़ें आप इसको। सर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मुज़ाहिर नकवी साहब, उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और कहा है कि मेरे खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है वो अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी है। तो सर, वो तो चीफ जस्टिस के काफी क्लोज थे, तो उनको खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई? मेरा ख्याल है एक लीगल तरीका है कि उन्होंने कहा कि यार ये जाने वाले हैं अब सितंबर के बस में, काजी फाइजा साहब आ जाएंगे। फाइजा साहब जो हैं वो आते ही वो तो तलवार चौमुखी से खेलेंगे, वो तो चौमुखी खेलेंगे बल्कि। तो मुझे लगता है मुज़ाहिर नकवी साहब को लगता है कि वो शायद पहली कैजुअल्टी हो। तो उससे पहले ही अगर चीफ जस्टिस इस रेफरेंस को डिस्पोज ऑफ कर दें सुनकर, तो उनकी बचत है और वो कंटिन्यू करते रहेंगे उसमें। यही एक हिकमत अमली हो सकती है। बहरहाल उन्होंने सीनियर जज तारिक मसूद साहब पे बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। अब जज जज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है तो फिर दोनों जजेस को फारिग करना चाहिए, असूलन तो चीफ जस्टिस को। लेकिन वो ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे ये मुझे नहीं पता। सर, फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं कि फौज को किसी भी गैर आईनी इकदाम से रोकेंगे। तो सर, हम ये रिमार्क्स समझें या फिर इसको फैसला समझ लें, क्योंकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम की भी मुखालफत कर दी है। मेरा ख्याल है इसको ठंड परेड समझें। ये नहीं वो अब बीच में से निकल रहे हैं कहीं ना कहीं, कि भाई मुझे निकलने दो, मेरी रिटायरमेंट सामने है, मुझे उस खिड़की के अंदर से बाहर जाने दो, इस दरवाजे से जिसने आके जो कुछ करना है कर ले। फौज को गैर आइनी कामों से रोकेंगे, क्या ना क्या चाहते हैं कि फौज गैर आइनी काम कर रही है, या तो खोल कर कह दें और किसी काम की निशानदेही कर दें। वो भी नहीं कर रहे, वो काम भी नहीं है ऐसा कोई। तो फिर बेसिकली चीफ जस्टिस जो है ना वो बंद गली में से, पतली गली में से आप समझें निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकलने दें उनको यार, निकलने दें उनको, आगे चलें। सर, आगे तो चलूँ। सर, शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए एक दावत रखी है और उसमें जो डिशेज है ना, वो मैं ज़रा आपको पहले बताती हूँ बड़े सुकून से। सर, मटन, ठीक है, हिरन,
चिड़े बटेर, नल्ली निहारी, बिरयानी, मतलब गर्ल्स हर जो मज़ेदार सा खाना होता है ना वो रखा हुआ है इस दावत में। तो सर एक तरफ हम देखते हैं पाकिस्तान के गरीब लोग हैं जो कि 2 वक़्त के, अब तो 1 वक़्त की रोटी को तरसते हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के गरीबों के मुँह से बददुआ नहीं निकलेगी? बददुआ तो पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। शहबाज शरीफ एक किस्म की रिश्वती खाना खिला रहे हैं, या तो तो एक खाने उन्होंने रिश्वत रिश्वत के तौर पे खाना खिला रहे हैं। देखिए, अभी उन्होंने 51 अरब दिए हैं पार्लियामेंटेरियंस को 2 हफ्ते पहले। तो अब डेवलपमेंट बजट के लिए, कि अपने अपने इलाकों में डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि वो इलेक्शन जीतें। तो इतनी जल्दी तो लग नहीं सकता वो 51 अरब। तो और इलेक्शन, या तो फिर शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है कि वो किसी तरह 5-6 महीने अपन कोई बिल पास करके, कोई लॉ पास करके अपनी हुकूमत को तवील कर सके, उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दें, या तो ये है। क्योंकि इतना बेशर्मी से ये खाने वाले नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल उनके पीछे कोई मोटिव हो। तो अभी मुझे आपने कहा है तो मैं मेरे दिमाग में ये सोच आई है, मैं इसके ऊपर तहकीक करता हूँ और फिर आपको मैं कुछ घंटों के बाद या कल आपको इसके ऊपर बेहतर बता सकूँगा। सही। सर नून लीग के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि ये तारीख की सबसे बदतरीन पार्लियामेंट है। सर आप इत्तेफ़ाक करेंगे? मैं तो तारीख की तमाम पार्लियामेंट्स को बदतरीन समझता हूँ। मेरा मतलब है, मैं तो समझता हूँ ये पार्लियामेंट, बदतरीन से भी बदतरीन। मैं तो समझता हूँ कि इस पार्लियामेंट जो है ये सिर्फ अपने लिए काम करती हैं और अपने लिए मर्जी के लिए काम करती हैं, आवाम के लिए तो बैठती नहीं है। आवाम के वोट से आती हैं, उसके बाद आवाम का ही इस्तेहसाल करती हैं। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी तो काफ़ी अरसे से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं ना। बेसिकली उनको तो जो एतराज़ है वो सिर्फ उनको नहीं है, काफ़ी लोगों को है कि जिस तेज़ी से बिल्स पास हो रहे हैं, इतनी तेज़ी से तो यार मेरा मतलब है कि वो जो डाकखाने के बाहर टाइपिस्ट बैठा है वो एप्लीकेशन ही नहीं टाइप कर सकता। आप इतनी जल्दी पासपोर्ट का फॉर्म नहीं फिल कर सकते एक, जितनी जल्दी जल्दी में ये बिल पास कर रहे हैं। तो उससे तो काफ़ी लोगों को अपना जो है वो तकलीफ है। सर परवेज़ इलाही साहब के इंतहाई करीबी दोस्त अफगन फारूक का ये कहना है कि मेरे सामने परवेज़ इलाही साहब ने 5 करोड़ रुपए कमीशन वसूल किया। दूसरी तरफ बयानिया ये बनाया जा रहा है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो सर ये क्या चक्कर है? देखिए, परवेज़ लाई चोर तो है, परवेज़ लाई उचक्का तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वैसे तो आज से तो नहीं खा रहा, हमेशा से खा रहा है, वरना जो इनका बैकग्राउंड है वहाँ से ही अरबपति हो जाएंगे यार। कौन सा ऐसा काम इन्होंने किया दुनिया में कि अरबपति हो जाए? को तेल का कुआं खोदा था, तेल निकल आया था, को घर में से इनके सोने की कान दरियाफ्त हो गई थी। नहीं, ऑब्वियसली करप्शन, करप्शन, सियासत में करप्शन, जोड़ तोड़। अब उसने कहा है कि 5 करोड़ तो मेरे सामने लिया, तो चलें अब आ गया, एक किस्म का एफिडेविट आ गया। लेकिन लिया तो उससे बहुत ज़्यादा था, 50 करोड़ रुपया लिया था सिर्फ उस एक डील में। अब मोनस लाई तो पहले लेके चला गया, $200 मिलियन यहाँ से भाग के, जो कमीशन में उसने खाया उन प्रोजेक्ट्स का जो शुरू भी नहीं हुए, उनके भी पैसे पहले लेके चला गया। अब ठेकेदार ने भी कह दिया आके कि जी इन्होंने इतने करोड़ रुपया खा लिया मेरे से, इतना करोड़ लिया। तो और करप्शन क्या होती है महावेश? करप्ट आदमी है, जिसको खुद इमरान खान कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, वो तो इमरान खान को अपनी ज़रूरत पड़ी तो वो डाकू को उसने अपना सदर बना दिया पार्टी का। उससे दोनों इमरान और परवेज़ लाई दोनों के औकात का पता चल जाता है आपको। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में खान साहब की जो स्टे की दरख्वास्त है उस पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको क्या लगता है स्टे मिल जाएगा खान साहब को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि स्टे मिलेगा। और वो ये है कि स्टे क्यों मिले? आई मीन एक आदमी ट्रायल रुकवा रहा है बेसिकली, तो उसकी ख्वाहिश पे ट्रायल क्यों रुके? वो उसकी मर्जी के मुताबिक, और यानी हर वक्त वो जिस अदालत में जाते हैं उस जज के ऊपर एतराज़ कर रहा था, तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ कर चुका है। तो मेरा आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर ये स्टे मिल गया तो। और मेरा ख्याल है अदालतों ने इतनी बदनामी उठा ली है कि वो भी घबराएंगी इस तरह की कोई बात करते। कोई लीगल मैटर तो है नहीं है, वो कहेंगे यार फैसला हो जाएगा तो फिर तुम उसके खिलाफ आ जाओ। मैं असूलन तो ये होना चाहिए कि तो एक दफ़ा फैसला होने तो आप, वो अपने अख्ताम को पहुंच गया तो फैसला होता है, उसके बाद तुम आ जाओ उसके खिलाफ, यहाँ पे अपील कर दो, फिर चलना शुरू हो जाएगा।
सर, हुकूमत नई मरदमशुमारी के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का सोच रही है और दूसरी तरफ जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि मैं इस ऑपोजिशन में नहीं हूँ और नई मरदमशुमारी के हक में वोट कर सकूँ। तो सर, पीपल्स पार्टी ने इतराज़ किया, तो फिर इसका अब क्या हल निकलेगा? देखिए, बात ये कहीं न कहीं इसका मतलब है शहबाज शरीफ के ज़हन में ये ख़्याल है, अगर अब आप 2-2 और 4-4 को इकट्ठा करें, कि शायद वो फ्लर्ट कर रहे हैं अभी इस थॉट से। मैं समझता हूँ कि रोमांस कर रहे हैं कि यार हम अपनी हुकूमत बढ़ा ना लें, को तरमीमी बिल ला के, को करके, को आइनी इमरजेंसी क्रिएट करके, और उसमें मरदमशुमारी भी हो जाएगी, हल्का बंदियाँ भी हो जाएंगी, ये सब कुछ भी हम खुद करा लेंगे, डेवलपमेंट फंड्स भी यूज़ हो जाएंगे। इस वक्त हमें फ़ंड भी नहीं चाहिए, पैसे भी हैं हमारे पास, और फिर जाने से पहले हम पेट्रोल और डीज़ल और गैस, बिजली कीमतें थोड़ी कम करें, फ़ौरन इलेक्शन में चले जाएं, तब तक नवाज शरीफ के भी केसेस ख़त्म हो जाएं। उस लिहाज से देखें तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल में अगर वो ये सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उनकी खाम ख्याली है और ये उनके गले पड़ सकती है चीज़। इसलिए आई वुड एडवाइस शहबाज शरीफ कि ये आप हैंड ओवर करें केयर टेकर को, आप घर जाएं और अपने इलेक्शंस की तैयारी करें। सही, सही। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।